गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने चैप्टर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स टॉपिक तक आ गए थे। हमने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कल कुछ टॉपिक्स थे जो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, हमने कल एक वीडियो आपको सेंड किया था, ठीक है। उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग सीखेंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा कि जब किसी भी रेशनल नंबर में अगर उसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर हो, इर्रेशनल, तो हम उस इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है बेटा, ठीक है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने यहां देखा बेटा 1/2√3 एक क्वेश्चन नंबर है जिसको हमें रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, हम 1/2√3 इस नंबर को हमने कल के वीडियो में भी सीखा था कि हम √3 जो है नीचे, इस √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। यहां √3 2 के साथ मल्टीप्लाई में, 2 के साथ में क्या है बेटा, यहां मल्टीप्लाई में 2√3, 2 into √3 दैट मींस 2√3। तो हम इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो √3 बन जाए तो बेटा ये √3 हो गया, √3 बन जाए √3, और यहां √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएगा। हम करते हैं बेटा 2√3 into √3 करेंगे अगर हम इसको, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर के तो बेटा 3 हो गया, और ये हो गया into 2, तो दैट मींस 2 3 6, 2 3 6। तो ये नंबर हमने मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, अपॉन 6। दैट इज द आंसर, वेरी इजी, ठीक है। लेकिन अगर बेटा यही क्वेश्चन होता कुछ इस तरह से होता, सपोज ये क्वेश्चन 1/2 प्लस √3 होता, क्या होता, 1/2 प्लस √3, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते? आप यहां देखेंगे डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, और जब डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रेशनल करना पड़ेगा। और रेशनल करने के लिए दिस इज 2 प्लस √3, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा बेटा, रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है 2 माइनस √3। अगर हम a प्लस b के रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करते हैं बेटा, तो वो होता है a माइनस b। a प्लस b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, a माइनस b, और a माइनस b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, a प्लस b। तो जो नंबर 2 प्लस √3 है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 माइनस √3। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, हम इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, जो भी नंबर, उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब हमने क्या किया बेटा, 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस √3 आ गया, 2 माइनस √3 बन जा 2 माइनस √3। और बेटा जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की एक आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम उसको क्या लिखते हैं बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना बेटा। तो आइडेंटिटी क्या हो गई, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी बन गई ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको नीचे लिखा। अब हमने देखा बेटा कि ऊपर तो 2 माइनस √3 है और नीचे क्या है बेटा, 2 स्क्वायर दैट मींस 4 और √3 स्क्वायर दैट मींस 3। √3 स्क्वायर दैट मींस √3 into √3, √3 into √3 मतलब 3, और 2 स्क्वायर मींस 2 into 2 दैट मींस 4। अब आपने देखा आंसर क्या है बेटा, 2 माइनस √3 अपॉन 1, 4 माइनस 3 अपॉन 1। अब यानी कि 2 माइनस √3
3 अपॉन 1 हो गया बेटा। अब इसको अपॉन 1 को हम लिखेंगे नहीं, सो दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो ये हम रेशनलाइजिंग फैक्टर हम इस तरह से मींस रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इस तरह से करेंगे। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम, समझ में आ जाएगा आपको। यस बेटा, अब नाउ द क्वेश्चन इज रेशनलाइज करना हमको 6 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 और इस तरह से ये दिए है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 6 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, इनटू हम 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, क्योंकि ये माइनस है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा प्लस। यहां अगर माइनस है नीचे तो माइनस मींस इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर किसमें होगा बेटा प्लस में होगा। तो हम इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से, ठीक है। दोनों को हमने सेम नंबर से सेम रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 6 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 2, ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी होगी ना बेटा। तो a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यू नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक नीचे कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाए तब तक आप इसे मल्टीप्लाई मत करो। हो सकता है नीचे ऐसा कोई नंबर आए जो इस नंबर को काट दे, ठीक है। तो हम इस तरह से नीचे इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने इसको लिखा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन, अब आप देखेंगे इस 3 रूट 2 स्क्वायर है तो 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, आप चेक करके देखो 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, आपने 3 को तो 3 से मल्टीप्लाई करके तो बेटा 9 आ गया, 3 इंटू 3 तो कितना हो गया बेटा 9, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया बेटा 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 18। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने पर तो बेटा 18 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई किया। अब आप देखते हैं 2 रूट 3 को 2 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, आपने चेक किया बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो हो गया 4, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया बेटा 3, तो 4 3 12 आ गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया स्क्वायर किया इसका बेटा तो ये आ गया बेटा 12। समझ में आ गई बात। अब आपने देखा 6 3 रूट 2 माइनस प्लस 2 रूट 3 अपॉन 16 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 कितना हो गया बेटा 6, और ये 6 से इस 6 को हमने देखो कैंसिल कर दिया, तो नीचे जो नंबर आएगा वो इस नंबर से में भी कट सकता है, तो हमने इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था आगे। अब हमने कट कर दिया, आंसर कितना आ गया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ में रेशनलाइजिंग फैक्टर है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, आपने यहां देखा 3 प्लस 2 रूट 2, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। तो हमने क्या किया बेटा इस नंबर को ऊपर नीचे हमने इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर था प्लस है ये माइनस आ गया, ठीक है। अब हमने देखा ऊपर कि बेटा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन, और ये हो गया बेटा 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि नीचे तो जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, और ऊपर बेटा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको ओपन कर लो विद आइडेंटिटीज,
हम सब आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। किस तरह से आइडेंटिटीज है, आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9, 3 इंटू 3, और बेटा 2 रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 दैट इज 8। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 आएगा। अभी हमने कुछ देर पहले करके लिखा था। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करो, देखो 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो गया 12, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, ये आ गया बेटा 12 रूट 2, 12 रूट 2, और ये बेटा 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर है बेटा 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 दैट मीन्स 8 अपॉन 9 माइनस 1 दैट मीन्स 1। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट करके देखा तो 9 प्लस 8 ये हो गया बेटा 17 और माइनस 12 रूट 2, दिस इज द आंसर। इस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे और दिस इज द आंसर बेटा। तो बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट, अपॉन 1 हम करेंगे नहीं, अपॉन 1 जो ये लिखा है ना अपॉन 1 ये नहीं लिखेंगे अब 17 माइनस 12 रूट 2 दिस इज द आंसर। तो ये बहुत आसानी से बेटा आप रेशनलाइज कर सकते हो। हमारी एक्सरसाइज के में कुछ क्वेश्चन है ये आपको करना है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू।